एक गांव में रमेश नाम का मजदूर रहा करता था और उसकी पत्नी मीरा भी उसके साथ रहा करती थी। मीरा बहुत ही मेहनती थी, वहीं रमेश बहुत ही कामचोर और निठल्ला था। रमेश जहाँ भी काम पर जाता था वहाँ वो काम चोरी किया करता था। फिर एक दिन सुनील, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने इस आदमी को काम पर लगवाया जिसको सोने और खाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। अरे, इतने दिनों से बस मुफ्त की ही तनख्वाह ले रहा था यह काम चोर आदमी। सुनील, इससे कहो कि आज के बाद यहाँ दिख भी न जाए, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जी मालिक, मैं समझा दूंगा इसे और आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगा। अरे, मैं कहता था ना कि काम पर ध्यान दे, लेकिन तुमने समझ नहीं आया। देख लो, सारा नतीजा आज तुम्हारे सामने है। अरे, तभी कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करते रहो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। तुम रोज रोज सेठ जी की आंख में धूल झोंकते थे, आज सेठ जी ने तुमको रंगे हाथ पकड़कर तुम्हें काम से निकाल दिया। अरे, अब क्या करोगे? कहाँ से घर के खर्च पूरे करोगे? देख सुनील, अब तू ज्यादा ज्ञान मत दे और उस सेठ का नाम भी मत ले मेरे सामने उसके ऊपर। आज मेरा बहुत दिमाग खराब है। अरे, कोई ऐसे किसी को काम से निकालता है क्या? अरे रमेश, जैसा तू करता है वैसे तो तुझे कोई काम पर रखे ही नहीं। वो तो मैंने सेठ जी से इतनी मिन्नतें की थी तब जाकर तुझे काम पर रखा था सेठ जी ने। अरे हाँ, ठीक है, अब बस भी कर। और रमेश अपने घर जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए, लगता है आज तनख्वाह लेकर आए हो। लाओ जी, मुझे पैसे दे दो, मुझे सबका कर्जा देना है। अरे चुप हो जाओ भाग्यवान, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। उस सेठ ने तो मुझे काम से भी निकाल दिया है। अरे, ये क्या कह रहे हो आप? सेठ जी ने आपको काम से क्यों निकाल दिया? अरे मीरा, क्या बताऊं तुम्हें। वो क्या है कि सेठ ने मुझे सोते हुए देख लिया था और कह रहा था कि वो मुझे कई बार सोते हुए देख चुका था, लेकिन आज तो मुझे काम से ही निकाल दिया। अब क्या होगा हमारा? इतनी मुश्किल से तो आपको कोई काम मिला था, वहाँ भी हाथ से चला गया आपकी काम चोरी के वजह से। लगता है हमारे भूखे मरने के दिन आ गए हैं। अरे अब तुम चुप हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा अमीर बनने का। और फिर अगली सुबह रमेश घर से काम की तलाश में निकल जाता है। ये भी कोई जिंदगी है, रोज रोज घर में चकचक सुनो और बाहर जाओ तो लोग निकम्मा समझते हैं। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। अरे हरिया, क्या तू सच कह रहा है? हमारे राज्य के राजा के पास एक जादुई गले का हार है। हाँ, यह मेरे दादाजी ने अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि कैसे राजा साहब के परदादा महाराणा प्रताप सिंह ने वो जादुई हार डोलचा जंगल की जादुई गुफा से लेकर आए थे और फिर उस जादुई हार से ही उन्होंने अपना और दूसरों का भला भी किया था और एक राज्य बनाया था। फिर वो इस पूरे राज्य के राजा बन गए थे। अच्छा, तो इसका मतलब राजा के परदादा जी भी हमारे तरह एक आम इंसान ही थे। हाँ, और वह भी हमारे परदादा जी के साथ जंगल जाते थे, लकड़ियां काटने और नदी से पानी भी भरने जाया करते थे। लेकिन फिर वह राजा बन गए थे और आज देखो, उनकी पीढ़ी सब राजा ही बनते आ रहे हैं। अच्छा, तो राजा साहब के परदादा भी गरीब ही थे। इसका मतलब कि एक गरीब अमीर बन सकता है और वह इतना अमीर हो सकता है कि एक राज्य का राजा भी बन सकता है। इसका मतलब मैं भी राजा बन सकता हूँ। हाँ, मैं भी राजा बन सकता हूँ और अब मैं राजा बनकर रहूंगा। लेकिन मैं राजा बनूं कैसे? अगर ये बात सच है कि राजा साहब के पास एक जादुई हार है, तो क्यों ना मैं उस जादुई हार को ही चुरा लूं और फिर मैं भी राजा बनूं। यह सोचकर रमेश राजा साहब के महल में प्रवेश करता है और दरबार में जाता है। राजा साहब की जय हो। राजा साहब, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। कौन हो तुम और क्या फरियाद लेकर आए हो? राजा साहब, आपके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। महाराज, मेरी भी एक छोटी सी गुजारिश है। अब कहो,
क्या कहना चाहते हो तुम? हम जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। महाराज, मैं बहुत दिनों से कहीं काम ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। फिर मुझे राज्य के कुछ लोगों ने बताया कि मेरी मदद सिर्फ इस राज्य के राजा अमेंद्र सिंह ही कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। महाराज, अब आप ही मेरा सहारा हैं, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम समझो कि तुम्हें काम मिल चुका है। हम तुम्हें महल में अनाज कक्ष की देखभाल करने का काम सौंप। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काम तो मिल गया है मुझे। अब इसी बहाने मुझे उस जादुई हार तक पहुंचना है, लेकिन मुझे जितनी जल्दी हो सके हार खोजना होगा, वरना यहाँ से भी निकाला जाऊंगा। जब मैं राजा बनने वाला हूँ तो क्यों ही करूँ मैं कोई काम। हाँ हाँ हाँ, चल बेटा, लग जा काम पर। और इस तरह रमेश रात में महल में इधर उधर घूमता है। तभी एक सिपाही बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस समय तो तुम्हें अनाज कक्ष के पास होना चाहिए। वह क्या है कि मेरी आदत है, मैं जहाँ भी काम करता हूँ उस जगह की पूरी देखभाल रखता हूँ। इसीलिए बस देखभाल करते हुए इधर उधर घूम रहा था। बस अब मैं अनाज कक्ष की ओर ही जा रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे, ये सैनिक तो रात में भी नहीं सोते हैं क्या? मुझे तो लगता है इन सैनिकों के होते मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकूंगा। लेकिन मैं भी रमेश हूँ। मैं वो जादुई हार तो चुरा कर ही मानूंगा और इन सैनिकों का कुछ करना होगा। अगले दिन रमेश चुपके से राजा के कक्ष की ओर जाता है। महाराज, क्या किसी भी अनजान व्यक्ति को महल के अंदर काम देना सही है? आप चाहते तो उसे द्वार पर भी कोई काम दे सकते थे। आज सुबह मुझे सैनिकों से पता चला कि वह नया नौकर रमेश कल रात महल में इधर उधर घूम रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी वह एक मामूली नौकर ही तो है, तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं महाराज, मुझे तो चिंता हो रही है आपकी उस पुश्तैनी जादुई हार की। बस किसी को उसके बारे में पता ना चले। आप उसकी चिंता मत कीजिए महारानी, क्योंकि उस हार को जो भी चुराएगा वह वहीं पर उसी समय पत्थर का बन जाएगा। क्योंकि उस जादुई हार में यह श्राप भी है कि कोई उसको चुराने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। लेकिन वह आपको कैसे मिला? आप पत्थर के क्यों ना बने? क्या किसी को जादुई हार दे देने से वो पत्थर का नहीं बनेगा? मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को वह जादुई हार देते हुए उसके कुछ नियम और उसूल है। अगर उसका पालन करेंगे तो पत्थर के नहीं बनेंगे। अच्छा, उस जादुई हार को जो भी पाने की कोशिश करेगा वह पत्थर का बन जाएगा। अरे, वह नियम और उसूल क्या है, वह कैसे पता चलेगा? अरे हाँ, उस डोलचा जंगल में जाता हूँ, क्योंकि गांव वाले कह रहे थे वह दादाजी एक जादुई गुफा में गए थे, वहीं से वो हार मिला था। अब मुझे भी उस गुफा में जाना होगा। और फिर अगली सुबह रमेश भी उस जंगल में जाता है और जादुई गुफा खोजता है। अरे बाप रे, यहाँ जंगल में घूमते घूमते मैं तो थक ही गया। थोड़ा और आगे जाता हूँ, हो सकता है गुफा मिल जाए। तभी रमेश को एक गुफा दिखाई देती है। अरे गुफा, हाँ लगता है यही है वो गुफा। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? आप कौन है? मैं जादुई गुफा हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ये जादुई गुफा, मुझे धनवान बनना, मुझे बहुत धन चाहिए। अच्छा, ये लो, सोने से भरा घड़ा। अरे जादुई गुफा, मुझे वो जादुई हार चाहिए जिसे पहनकर मैं राजा बन जाऊं। वो हार पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, तो मुझे ऐसे ही और सोने से भरे घड़े दे दो। लालची इंसान, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तूने लालच किया। अब तुझको श्रापित किया जाएगा, तू पत्थर का बन जाएगा
और इस गुफा से नहीं निकल सकता।